तो बेसिकली गाइज अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। ये बेसिकली अब यहाँ पे आप ये समझना गाइज, अगर मैं यहाँ पे ऑन लिस्ट आइटम क्लिक पे कंट्रोल बी करूंगा तो ये कहाँ गया, यहाँ पे जो हमने मेथड क्रिएट करा था, ओके, किसमें, इंटरफेस में, किसमें, लिस्ट आइटम क्लिक लिसनर के। एंड इस वाला ये जो मेथड था ये क्या ले रहा था गाइस, एक इंटीजर वैल्यू ले रहा था। तो वो इंटीजर वैल्यू मैंने कहाँ से सेटअप करी है, जो हमारी क्लिक पोजीशन है ये वो ली इसने, और ये जो हमारा एम ऑन क्लिक लिसनर था वो किस टाइप का था, वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा था। ये किसका ऑब्जेक्ट था, हमारा लिस्ट आइटम क्लिक लिसनर का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था मैंने, ये वो है गाइस। एंड ये जो लिस्ट आइटम क्लिक लिसनर है इसको मैंने किस में पास कर रखा है, यहाँ पे लिसनर में पास कर रखा था। एंड सिंपल ये वाला जो हमारा एम लिसनर है इसमें क्या पास है, हमारा लिसनर पास है कंस्ट्रक्टर में। तो बेसिकली हमारे पास जो गाइस वैल्यू आई होगी वो किसमें, इसमें फैच होके स्टोर हो गई होगी, इनिशियलाइज हो गई होगी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आई नो गाइस, बट इतना भी नहीं है। आप इसे अगर थोड़ा सा सोचो तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। बेसिकली अपना हमने अलग लिसनर बनाया, उसको इम्प्लीमेंट करा, उसका एक मेथड बनाया, उसमें एक वैल्यू दी, कंस्ट्रक्टर में उसकी वैल्यू पास करी, और हमने यहाँ पे क्या करा, इम्प्लीमेंट करा। इम्प्लीमेंट यहाँ पे क्यों करा हमने, क्योंकि गाइस जो इनर क्लास है वो कौन सी है, ये वाली है। मतलब क्लिक कहाँ हैपन होंगे, क्लिक तो यहीं पे ही होंगे ना जहाँ पे हमारे टेक्स्ट व्यू सेट होगा, यहीं पे तो सेट हो रहा है, और यहीं पे क्लिक होगा। तो बेसिकली गाइस जहाँ क्लिक हो रहा है तो क्लिक लिसनर तो वहीं सेट करोगे आप, लेकिन उसकी वैल्यू कहाँ फैच होके जाएगी वो वहां पे है। बेसिकली हमने क्या करा, सारी कैलकुलेशन यहाँ करी है, और जो लिसनर है हमारा यहाँ पे है, लेकिन उसको जो कॉल करा है हमने वो किस में करा है, दूसरी क्लास में करा है। दूसरी क्लास मतलब ये वाली कौन सी है, हमारी इनर क्लास है, क्योंकि राइट ये वाली इनर क्लास है। हमने कौन सी वाली क्लास में करा है, जो हमारी ग्रीन अडेप्टर वाली क्लास है, इसमें हमने यूज करा है ये वाला मेथड। अब ये तो हो गया गाइस जो हमारे अडेप्टर में चेंजेस होने थे। अब किसमें, अपनी मेन जावा फाइल में देख लेते हैं कि क्या चेंजेस होने हैं हमारे। सबसे पहले क्या कर लेता हूँ गाइस, एक यहाँ पे टोस्ट मैसेज दे देता है। तो यहाँ पे प्राइवेट टोस्ट एंड इसे क्या लिख देते हैं, एम टोस्ट। तो यहाँ पे मैंने टोस्ट मैसेज क्यों दिया है गाइस, क्योंकि जब हम लिस्ट आइटम पे क्लिक करें तो हमारे पास क्या आ जाए, एक टोस्ट मैसेज आ जाए। अब अगर गाइस आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास क्या आ रही हैं, दो एरर्स आ रही हैं। दो एरर्स किस पे आ रही हैं, एक तो हमारी ग्रीन अडेप्टर पे आ रही है और एक लिसनर पे, दोनों लिसनर पे आ रही हैं राइट। तो यहाँ पे देख लेते हैं गाइस कि कहाँ एरर है। अब यहाँ पे जो हमारी पहली एरर आ रही है वो ग्रीन अडेप्टर के कंस्ट्रक्टर में आ रही है। ये क्या ले रहा है, नंबर लिस्ट आइटम ले रहा है। अब लेकिन अगर आप दूसरे हमारे ग्रीन अडेप्टर पे देखो, कहाँ गया ग्रीन अडेप्टर, ओके, तो ग्रीन अडेप्टर पे गाइस हमने यहाँ पे इसके जो कंस्ट्रक्टर है उसमें क्या पास कर रखे हैं, दो पैरामीटर पास कर रखे हैं, ओके, कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स शो करने हैं और कौन सा लिसनर है। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या पास हो रहा है, खाली नंबर लिस्ट एक आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, दो आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे गाइस जो हमारा लिस्ट आइटम लिसनर है ये क्या सेल्फ रेफरेंस हो रहा है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे जो मेन एक्टिविटी है इसमें दूसरा पैरामीटर क्या पास कर दूंगा, दिस पास सेल्फ रेफरेंस दे दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैंने दिस दिया क्या आ गया, हमारा लिसनर आ गया है। अब यहाँ पे एरर क्यों आ रही है गाइस, क्योंकि अभी हमने इसको क्या नहीं करा, फेच नहीं करा है, प्रोवाइड इसे रिक्वायर्ड टाइप इसका लिसनर दिया नहीं है, तो वो भी दे लेते हैं। अब हमारी दूसरी एरर कहाँ थी वो देख लेते हैं। दूसरा भी क्या है गाइस, दूसरी एरर हमारी लिसनर में आ रही है। तो यहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे भी आप देखोगे जो हमने अडेप्टर सेट करा है यहाँ पे भी क्या है, हमारा दिस आएगा। तो यहाँ पे भी सेल्फ रेफरेंस दे दी मैंने। अब यहाँ पे तो काली जो मैंने ग्रीन अडेप्टर में लिसनर सेट करा था गाइस वो है। अब यहाँ पे जो एरर आ रही है लिस्ट आइटम क्लिक लिसनर, ये बेसिकली क्या है, जो हमें सेटअप करना है। तो अब क्या सेटअप कर लेंगे गाइस, जो हमारा ऑन लिस्ट आइटम क्लिक है वो सेटअप कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली गाइस मैं यहाँ पे सेटअप कर देता हूँ। इसे क्या करेंगे, ओवरराइट करेंगे, और यहाँ पे पब्लिक आएगा, पब्लिक वॉइड ऑन लिस्ट आइटम क्लिक। और गाइस ये हमने किस टाइप का लिया था, इंटीजर टाइप का लिया था। अगर आप यहाँ पे देखो ग्रीन अडेप्टर में, तो यहाँ पे लिस्ट आइटम हमने किस टाइप का लिया था, ऑन लिस्ट आइटम क्लिक, ऑन लिस्ट आइटम क्लिक राइट। क्योंकि यही चीज हमने किस में डिफाइन करी थी, अपने यहाँ पे डिफाइन करी थी हमने। अब वही चीज हमें क्या करनी है, यहाँ पे भी डिफाइन करनी है, किस में होने, क्लिक आइटम इंडेक्स। अब गाइज यहाँ पे मैं टोस्ट मैसेज शो करवा दूंगा। एंड एक चीज और गाइज, अगर आपको ये चीज अभी कभी हमने डिस्कस नहीं करी कि टोस्ट मैसेज भी कभी कभी क्या हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं। जैसे आपने अभी एक आइटम पे क्लिक करा तो टोस्ट मैसेज आ गया, लेकिन अगर मैं एक साथ चार उस पर क्लिक कर दूं तो टोस्ट मैसेज होता है वो क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। हैंग हो जाएगा मतलब जब एक साथ 3-4 रिक्वेस्ट आ जाती हैं तो टोस्ट मैसेज शो नहीं होता है। तो उसके लिए एक कंडीशन लगा देते हैं हम यहाँ पे, ताकि ये वाली एरर हमारे उसमें ना आए।
तो यहाँ पे जो हमारा mtoast है उसे मैं देख लेता हूँ कि कब रन हो, जब वो नल ना हो। अगर एक्स्ट्रा टोस्ट मैसेज हो तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा, इस कैंसिल हो जाए। तो बेसिकली इससे हमारी क्या फंक्शनैलिटी ऐड हुई, अगर मैंने एक आइटम क्लिक करा गाइस और एकदम से मैंने दूसरे पे कर दिया तो पहला वाला जो टोस्ट होगा वो कैंसिल हो जाएगा और जो हमने सेकंड करा होगा वो शो कर जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा टोस्ट हैंग अप नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ गाइस, टोस्ट मैसेज दिखा देते हैं जो हमें दिखाना है। तो यहाँ पे क्या टोस्ट मैसेज दे देता हूँ एंड यहाँ पे क्या दिखाना है, आइटम दिखाना है हमें। कंकैटिनेट कर दिया, क्या दिखाना है हमें, जो उसका इंडेक्स था, फिर जो क्लिक हुआ था वो दिखा देंगे। तो बेसिकली क्या शो कर देगा गाइस, आइटम का इंडेक्स शो कर देगा जो क्लिक हुआ है। और अब इसको क्या दिखा देंगे, टोस्ट मैसेज को दिखा देंगे इक्वल्स टू टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। यहाँ पे क्या आ गई, सेल्फ रेफरेंस दे दिया हमने कॉन्टेक्स्ट में। हमारा ऑलरेडी गाइस टोस्ट मैसेज मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है। और क्या देख लेंगे, टोस्ट लेंथ देख लेंगे। तो यहाँ पे लॉन्ग दे देता हूँ। एंड गाइस एक चीज और ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या दूसरे उसमें हम टोस्ट मैसेज दे रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डॉट शो जैसे हम पहले लगाते थे लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगी, हमारी एरर आएगी। एंड क्यों एरर आएगी, बेसिकली क्योंकि यहाँ पे वॉइड टाइप का है। तो सिंपल मैं यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं दे सकता हूँ, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, हम mtoast को शो करवा देंगे डॉट शो। तो अब क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। अब गाइज ये तो हो गया हमारा ऑन लिस्ट आइटम यहाँ पे सेट कर दिया है। एंड अब देख लेते हैं इसकी जो एरर आ रही है। तो गाइज मेरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे क्या है, छूट गया है। सबसे पहले क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं जो हमारा कौन सा है, अडेप्टर है, राइट। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या इम्प्लीमेंट कर दूंगा, जो हमारा ग्रीन अडेप्टर था उसमें जो हमने क्या बनाया था, लिस्ट आइटम क्लिक लिस्टनर। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही इम्प्लीमेंट करूंगा इसे, आप देख सकते हो गाइज जो हमारा यहाँ पे क्या आ रही थी, एरर्स आ रही थी, वो सब क्या हो चुकी हैं, अब रिमूव हो चुकी हैं। तो बेसिकली मैंने क्या गाइज, पहले एक लिस्टनर बनाया, उस लिस्टनर को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, उसका ऑन क्लिक बनाया, ऑन क्लिक को हमने व्यू होल्डर में लिया, व्यू होल्डर में उसकी पोजीशन दी, अडेप्टर से फेच करा और उसके मेथड में ऊपर दे दिया। एंड बेसिकली गाइस उसके हमने जो हमारा ग्रीन अडेप्टर का क्या था, कंस्ट्रक्टर था, उसमें पास करवा दिया है। फिर हमने मेन एक्टिविटी में जो हमने लिस्ट आइटम क्लिक लिस्टनर बनाया था उसे क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। एंड सिंपल उसे क्या कर लिया, अब हमने यूज कर लिया है किसमें, अपनी मेन एक्टिविटी में, और कुछ नहीं हुआ है गाइस। अब क्या करके देख लेते हैं, एक बार इसे रन करके देख लेते हैं कि बेसिकली ये सही से रन हो रहा है या नहीं। हमारा ये टोस्ट मैसेज ऑन क्लिक आइटम अब हमारा वर्क हो रहा है या नहीं। तो गाइस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैंने इस चीज को, ये वाली एक्चुअली मुझे करवाना नहीं था, ये भी एंड के ये वाले पार्ट नहीं करवाने थे, बट मैंने जानबूझ के इसे ऐड करा है ताकि, क्योंकि जिन लोगों को अभी भी बहुत लोगों को इन चीज़ों में कंफ्यूजन है कि लिसनर कैसे बनाते हैं, कैसे सेट करते हैं, एंड बेसिकली कि उसकी फंक्शनैलिटी क्या है। तो यहाँ पे हमारा एमुलेटर रन हो चुका है एंड इसे अब देख लेते हैं गाइस कि अब मैं क्लिक करूंगा तो हमारा, आप देख सकते हो क्या आ गया, मैसेज आ गया। अब मैं लगातार जल्दी क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो गाइस, अगर मैं जल्दी क्लिक करूंगा तो जो मेरा लेटेस्ट वो होगा वो शो होगा। तो यहाँ पे क्या हमारी जो इंडेक्स वैल्यू है व्यू होल्डर में, जब मैंने आपसे कहा था कि व्यू होल्डर में इसकी वैल्यू डालते हैं, तो बेसिकली गाइस जो भी आइटम क्लिक होगा उसका जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो हमें वो शो करवा देगा, किसकी, अडेप्टर की। तो यहाँ पे गाइस हमारा रिसाइकलर व्यू को कंप्लीट हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड थोड़ा सा टफ था गाइस, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो काफ़ी टफ हैं एंड एक बार करने में कभी नहीं आएंगे, क्योंकि गाइस इसमें थोड़ा सा हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं अडेप्टर सेट करने का, कैसे हमें व्यूज़ लेने हैं, कौन से व्यू होल्डर किस पे कनेक्ट करने हैं, कहाँ से हमें डेटा लेना है, कहाँ से फेच करना है, ऑन क्लिक लिस्टनर कैसे लगाना है, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं गाइस थोड़े से टफ हैं। एंड जैसे जैसे अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एंड आगे इसे और अप्लाई करेंगे और ऐप्स पे, तो गाइस आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी कि ये बेसिकली वर्क कैसे करता है। तो जिसके नहीं समझ में आया हो कोई इशू नहीं है गाइस, क्योंकि अभी ये हम इतनी बार प्रैक्टिस करने वाले हैं, आपको होपफुली ये आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे हमारा रिसाइकलर व्यू का तो प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। अब जितना हमने रिसाइकलर व्यू में सीखा कि क्या क्या सीखा हमने गाइस,
कि कैसे हम उसे हमने सबसे पहला स्टेप क्या करा था कि कैसे हमने उसका एक रिसाइकल व्यू की डिपेंडेंसी ऐड करी एंड कैसे उसमें हमने अडेप्टर सेट करा। तो वही प्रोसेस अब क्या करेंगे गाइस, हम अपने लगाएंगे सनशाइन ऐप में एंड देख लेते हैं बेसिकली हम कैसे कैसे उसमें स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो गाइस सबसे पहले जो हम स्टेप इम्प्लीमेंट कर देते हैं वो कौन सा इम्प्लीमेंट कर देते हैं, अपना रिसाइकलर व्यू। तो रिसाइकलर व्यू हमने क्रिएट करा था किसमें, अपने रिसाइकलर व्यू ऐप में, वो आप किस में अप्लाई कर देते हैं, अपने सनशाइन ऐप में अप्लाई कर देते हैं। एंड इसके स्टेप क्या होंगे बेसिकली गाइस, पहले सबसे पहले हमें डिपेंडेंसी ऐड करनी है, फिर जो गाइस हमारी XML फाइल है उसमें रिसाइकलर व्यू को सपोर्ट ऐड करना है, फिर हमें एक लिस्ट आइटम बनानी है एंड फिर बेसिकली गाइस जो हमारी मेन एक्टिविटी फाइल थी उसमें हमें क्या करना है, उसका अडेप्टर को सेट करना है। तो गाइस हमारे कौन से 4 स्टेप्स हैं, हम 1 बाय 1 स्टेप करेंगे एंड किस में करेंगे, अपने सनशाइन ऐप में। तो सिंपल मैं यहाँ पे अपना सनशाइन ऐप खोल लेता हूँ एंड बेसिकली गाइस जो रिसाइकलर व्यू होता है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है, क्योंकि रिसाइकलर व्यू हमारे एप्स में फर्दर मोर बहुत यूज होने वाला है। एंड ये एक ऐसा क्या आप सोच सकते हो, ऐसा लॉजिक है जो लिटरली जैसे लोडर्स, जैसे बैकग्राउंड टास्क नेटवर्किंग के लिए गाइस एसिंग टास्क, लोडर्स, ये सब बिल्कुल मस्ट है। ऐसी जो हमारा रिसाइकलर व्यू है ये भी हमारे आगे आने वाले जितने एप्स होंगे उसके लिए क्या होगा, बिल्कुल मस्ट होगा। तो ये कर लेते हैं। तो गाइस थोड़ा सा अब जितनी आपको समझ लिया है, अब जब प्रैक्टिस करेंगे हम अप्लाई, खुद से अप्लाई करके देखते हैं तो आपको और थोड़ा बेटर समझ में आएगा। अगर जिसको नहीं भी समझ में आया पुराने उसमें तो अब थोड़ा और बेटर समझ में आ जाएगा कि बेसिकली कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे गाइस, इसकी डिपेंडेंसी ऐड कर देंगे। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि सबसे पहले क्या करते हैं, अपने रिसाइकलर व्यू की डिपेंडेंसी ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आप ग्रेडल स्क्रिप्ट में जाके सिंपल build.gradle में मॉड्यूल वाले उसमें राइट, यहाँ पे आपके क्या है, डिपेंडेंसीज है। तो आप यहाँ पे सिंपल क्या कर सकते हो, डिपेंडेंसी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है एंड ये जैसे ही आप इसे करोगे डिपेंडेंसी में ऐड कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंक नाउ का ऑप्शन आ जाएगा ऊपर एंड आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंक नाउ करना है। एंड इस चीज का ध्यान रखना गाइस, जब सिंक होगा, ये जब आपका इम्प्लीमेंटेशन करना है, ये मेरा क्या है एंड्रॉयड एक्स के लिए है। तो जिनका लोअर वर्जन है उनकी इम्प्लीमेंटेशन अलग है। तो आप सिंपल सर्च कर सकते हो कि डिपेंडेंसी फॉर रिसाइकलर व्यू बिफोर एंड्रॉयड एक्स और फॉर एनी अदर वर्जन, सिंपल अपना वर्जन नंबर डाल के। ओके, तो आपको डिपेंडेंसी वो अलग होगी क्योंकि इसकी एंड्रॉयड एक्स की डिपेंडेंसी अलग है, उसमें ऐप कॉम्पैक्ट यूज करते हैं जो पुराने वर्जन है, इसमें सिंपल एंड्रॉयड एक्स यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा प्रोजेक्ट क्या हो रहा है, बिल्ट हो रहा है, सिंक हो रहा है ग्रेडल के साथ गाइस। तो इसकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं कि वो लाइब्रेरीज जो है इसकी रिसाइकलर व्यू की, वो क्या हो रही है, कॉन्फ़िगर हो रही हैं।